नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया लाइव हिंदुस्तान पर। तेरह जून 2025 की अल सुबह जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उसे लग रहा था कि बिना किसी बात या सीधे उकसावे के यह हमला करके वो ईरान को दबा देगा, लेकिन हुआ इसका उलट और ईरान ने इसराइल के कोने कोने पर वार करके वो तबाही मचाई जिसे दुनिया ने देखा। इसके बाद इसराइल को कमजोर पड़ता देख अमेरिका मैदान में उतरा था और 22 जून को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया। इसके जवाब में भी ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को हिलाकर रख दिया। तब प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना पड़ा कि अब बस करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया खामोश रही और ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमलों के खिलाफ सख्त बयान नहीं आए। उस वक्त ऐसा लगा कि ईरान के करीबी दोस्त रूस और चीन भी इस जंग के बीच सीधे कुछ कहने और करने से बचते रहे। लेकिन हाल ही में चीन में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में पहुंचे ज्यादातर अमेरिका के दुश्मन मुल्कों ने अब खुलकर ईरान पर हमलों का विरोध किया है और इसकी कड़ी निंदा या मजम्मत की गई। 1 सितंबर को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में अपनाए गए इस घोषणा पत्र या एलामिये में कहा गया कि सदस्य देश इसराइल और अमेरिका के जरिए ईरान पर किए गए हमलों की निंदा करते हैं। SCO के डिक्लेरेशन में इन हमलों को इंटरनेशनल कवानीन और UN के चार्टर के खिलाफ बताया गया और ईरान की संप्रभुता या सालमियत पर हमला कहा गया। SCO में शामिल रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों ने कहा कि किसी भी देश पर ऐसी कार्रवाई दुनिया में अमन व अमान के लिए भयंकर खतरा है। अब भारत ने भी ईरान पर हमले की मुखालफत में लाए गए डिक्लेरेशन को अपना मौन समर्थन दिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब ईरान इसराइल जंग के इम्कानात बने हुए हैं, दोनों मुल्कों के बीच कोई लिखित सीज़फायर नहीं हुआ है। गजा में जिस तरह से इसराइल हमलावर है उससे जंग फिर कभी भी भड़क सकती है। ईरान भी जून में हमले रुकने के बाद से अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन SCO समिट में जिस तरह से उसे अब सपोर्ट मिला है उससे ये बात साफ हो जाती है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ईरान इसराइल जंग फिर होती है तो अब ईरान के पास भी बड़ी ताकतों का मजबूत समर्थन रहने वाला है। वरना अब तक दुनिया ये देख रही थी कि जैसे इसराइल के लिए अमेरिका खुलकर सामने आता है, वैसे ईरान के लिए बड़ी ताकतें नहीं आ पाती हैं। हाँ, परोक्ष रूप से या पर्दे के पीछे वो ईरान के साथ होती हैं। लेकिन जून 2025 में जब ईरान इसराइल भिड़े तो दुनिया की तरफ से तवक्कुआत की जा रही थी कि रूस खुलकर ईरान के साथ आएगा, मगर यूक्रेन में उलझा रूस इस जंग से दूर रहा। बस खबरें ये आती रहीं कि रूसी कार्गो जहाज तेहरान में उतरे थे, उनमें क्या था ये कभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन चीन में SCO समिट के बाद ईरान के लिए उमड़े समर्थन ने अमेरिका और इसराइल को टेंशन में जरूर डाल दिया है। अब इस वीडियो को देखिए जहां अक्सर इसराइल के साथ नजर आने वाला तुर्की भी ईरान के करीब दिखा। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की चाह रखने वाली दो बड़ी ताकतें माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में एक अमेरिका का दोस्त है और दूसरा अमेरिका का पारंपरिक दुश्मन है। तुर्की जो एक नेटो मुल्क है और मजबूत फौज रखता है, बावजूद इसके गजा पर उसका एक्शन सिर्फ बातों, धमकियों और डिप्लोमेसी तक ही महदूद रहा, जबकि ईरान वो मुल्क जिसकी फॉरेन पॉलिसी में ही मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन की आज़ादी है और गजा को लेकर वो 3 बार इसराइल से पिछले 2 सालों में भिड़ चुका है। SCO समिट में इन दो ताकतों का मिलना क्या ये सिर्फ शिष्टाचार के रूप में औपचारिक मिलना जुलना था या इससे आगे कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने जिस तरह ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान का हाथ थामे रखा
और दोनों साथ साथ चर्चा करते हुए चल रहे थे, वो इस औपचारिक मुलाकात को भी बेहद खास बना रहा था। एर्दोगान पजेश्कियान से कुछ कह रहे हैं और पजेश्कियान मुस्कुराते जाते हैं। उनके साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान भी हैं। दोनों लीडरान की बॉडी लैंग्वेज बताती हैं कि दोनों के दरमियान एक अच्छी केमिस्ट्री बनी है, वो भी तब जब तुर्की पिछले दिनों कह चुका है कि वो इसराइल से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लेगा अगर गजा पर इसराइल ने कब्जा करने की कोशिश की तो। हो सकता है ये तस्वीरें भी इसराइल और अमेरिका को परेशान करने वाली हों, वो भी ऐसे वक्त में जब इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी फौज को 7 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे रखी है। 7 अक्टूबर तक इसराइल गजा पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान ये होने नहीं देगा। यही वजह भी है कि ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह ने अरब मुल्कों और मुस्लिम वर्ल्ड को पैगाम दिया है कि 12 रबीउल अव्वल से पहले वो यमन के साथ आ जाएं। यमन के हूती मिलिट्री तर्जुमान बार बार कह रहे हैं कि गजा में हो रहा नरसंहार, भूखमरी और बमबारी अब इस्लामी दुनिया की परीक्षा और इम्तिहान बन चुका है। 2 करोड़ मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब चुप्पी गुनाह है। जो भी इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब से प्रेम करता है वो अब चुप नहीं रह सकता। गजा की जीत धर्म, उम्मत और इंसानियत की जीत होगी, क्योंकि ईरान, यमन या लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप अगर गजा के लिए आर पार की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें बड़ी ताकतों और अरब दुनिया का समर्थन जरूरी होगा। चीन में बड़ी ताकतें इसराइल और अमेरिकी हमले का विरोध कर ईरान के साथ खड़ी जरूर नजर आई हैं, लेकिन क्या अरब मुल्कों का रवैया बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। और अब अगर गजा के लिए फैसला कुन जंग होती है तो ईरान अकेला नहीं होगा, आधी दुनिया भी उसके साथ है। ये तो तय हो गया है चीन में एससीओ समिट के दौरान। इमरान खान के साथ आखिर तक आप कनेक्ट रहे, आपका शुक्रिया। गुजारिश रहे कि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। गुजारिश रहेगी आपसे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।